Hello everyone, welcome back to the channel. Unless you are new, welcome to the channel. My name is Hariom, a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science बिलासपुर। इस वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि किस बारे में है। वो ये वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें जो आपको दिक्कतें देती है, लाइक हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, जल्दी सिलेबस कैसे कवर करें, सिलेबस कवर करने के साथ रिवीजन को कैसे मैनेज करें, देन लास्ट में फिर टेस्ट देने हैं, टेस्ट को कैसे मैनेज करें, और भी जो दिन की दिनचर्याएं होती है, डेली लाइफ के रूटीन्स होते हैं, उनको कैसे मैनेज करें, एंड हाउ टू बैलेंस योर लाइफ अलोंग विथ योर नीट प्रिपरेशन। इस बारे में जो पूरा कंक्लूजन मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइक हाउ आई डिड, मैंने कैसे किया और किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर मैं मेरे बारे में आपको बताऊँ कि मैंने टाइम मैनेज कैसे किया था, तो मैं खाली 6 घंटा पढ़ता था। उसके बाद मैं करता था लाइक ऑलमोस्ट मैंने पूरा 365 दिन, अपना ड्रॉप ईयर का 365 दिन मैंने 2 से ढाई घंटे वीडियो गेम्स खेले हैं। एंड देन 1 to 1.5 आवर की मैंने एक्सरसाइजेस की है। बाकी भी एक्स्ट्रा करिकुलर जो मेरी चीज़ें हैं, लाइक कुछ भी देखना हो, टीवी शो वगैरह, वेब सीरीज़, एनीमे वगैरह, वो सब भी किया है। बाहर भी घूमा हूँ, सब कुछ किया है इन अ वन सिंगल डे। ओके, सो दैट्स द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। और यही चीज़ आपको कैसे करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई अश्योर यू कि आपका जो डाउट है टाइम मैनेजमेंट को लेके वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली अगर टॉपिक की हम बात करें तो वो रहने वाली है टू क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। आपको अपनी पढ़ाई का एक स्केड्यूल बनाना है, समझे हो। लाइक सुबह उठते ही आपको कब से कितने टाइम से, लाइक कौन से समय से लेके कौन से समय तक लेक्चर्स ख़त्म करने हैं, समझ रहे हो। लाइक किस समय से लेक्चर्स लेना चालू करना है और किस समय पे लेक्चर्स लेना ख़त्म करना है। उसके बाद कोई लेक्चर नहीं लेना है। एनसीईआरटी पढ़नी है उसी समय में, जो करना है उसी समय में, ठीक है। उसके बाद का जो समय है वो हो गया एक रिवीजन का, कि भाई इस समय से इस समय तक मेरे को करना है रिवीजन। किस चीज़ का रिवीजन? कल जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो गया, एंड देन आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो गया, ठीक है। तो इसका एक ब्लॉक हो गया। इसके बाद किस चीज़ का रिवीजन करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस का, समझ रहे हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो उसका एक ब्लॉक बनाना है कि इस समय से इस समय पे हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन चैप्टर्स के करेंगे, इन सब्जेक्ट्स के करेंगे, और इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा कहीं भटकना नहीं है। देखो, भटकोगे ना तो ये भीड़ वैसे ही बढ़ती जा रही है। 24 लाख तो समझ रहे हो, 24 से कब 30 हो जाएगी, 28, लाइक भीड़ में भटक जाओगे ना भीड़ में, तो निकल नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्टडी स्केड्यूल क्या था। तो सुबह 8 बजे, सुबह 7 साढ़े 7 बजे उठना। उठने के बाद अपने काम करना, नाश्ता पीना करना। नाश्ता पीना बीच में नहीं करना है, पढ़ाई एक बार पढ़ाई करने बैठ गए उसके बाद नाश्ता पीना किया ना, समझ जा, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। नाश्ता खाना पीना जो करना है 7-8 बजे, जो भी तेरा स्लॉट है बैठने का उससे पहले कर ले, ठीक है। तो 8 बजे का मेरा बैठने का था कि 8 बजे मुझे फिज़िक्स की क्लास लेनी है तो लेनी है, एमआर सर से पढ़ना है तो पढ़ना है, भले मेरा माथा ख़राब हो, क्लास कितनी भी लंबी हो, मुझे कंप्लीट करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, सब कुछ करना है। 8 बजे से फिज़िक्स की क्लास लेने की जो बारी है तब से 8 बजे फिज़िक्स की क्लास ली। फिज़िक्स की क्लास कभी कभार होती थी 3 घंटे की, कभी 3.5 घंटे की। मैनेज करना पड़ेगा उसको, स्पीड को मैनेज करना पड़ेगा, टॉपिक्स को स्किप करना सीखो। कोई चीज़ आती है उसको स्किप करो, लाइक कुछ एक्स्ट्रा जैसे सर पढ़ा रहे हैं, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा रहे हैं आपको, फ्लूइड्स में रेनॉल्ड्स नंबर नहीं आता है, स्किप करो उसको। समझो 15 मिनट तक उसको एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस कराए, उसको स्किप करो। इतना लंबा नहीं पढ़ाते सर फिर भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स को, बट स्टिल स्किप करो उसको। ऐसे करके टाइम मैनेज करके 10 10 बजे तक, मैक्सिमम 10:30 बजे तक फिजिक्स की क्लास को ख़त्म करता था मैं, ठीक है। उसके बाद मैं लेता था 10 मिनट का ब्रेक। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे कमर अकड़ जाती थी। तो इसके लिए उठना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, इसके लिए उठना पड़ेगा, बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 10 मिनट का ब्रेक लिया। इट इज़ नॉट पोमोडोरो, लाइक पोमोडोरो क्या होता है ये मेरे को अभी तक मालूम नहीं है, ये मैं मेरा बता रहा हूँ। ब्रेक लेने का मतलब कि कुछ पोमोडोरो होता है, बट आई डिडंट फॉलोड इट। सो 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद नेक्स्ट स्लॉट, मतलब नेक्स्ट जो भी आपको क्लास है, स्लॉट नहीं बनाने, क्लास बनानी है कि ये क्लास लेनी है, ये क्लास लेनी है। नेक्स्ट आ गया फिजिकल केमिस्ट्री। समझो फिजिकल केमिस्ट्री लेना है आपको, समझो 10:30 पे उसकी क्लास ख़त्म हुई तो 10:45 से फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास लेनी है केमिस्ट्री में। तो 10:45 से फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास ली, समझो 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ, तो भी आपको मैक्सिमम 11:15 तक उसको ख़त्म करना है। स्पीड बढ़ाओगे, नोट्स लिखोगे तो भी 11:15, 1.5 घंटे के
अंदर जैसे तैसे तो निपटा लोगे, समझ रहे हो। ऐसे करके फिजिकल की क्लास निपटानी है। तो केमिस्ट्री की एक क्लास हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी की क्लास मतलब बायोलॉजी की क्लास लेनी है। बायोलॉजी की क्लास आप सेम जो है 11-15 से लेके कहाँ तक जा सकते हो, 12:30 तक जा सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास लेने में इतनी दिक्कत आपको आनी चाहिए नहीं। क्योंकि मैंने तो बायोलॉजी की क्लास ली नहीं थी, सच बताऊँ तो। मैं बायोलॉजी डेली डेली मैंने 1 घंटा पढ़ा, डेली 1 घंटा पढ़ा। आधे से लाइक 2-4 टॉपिक्स पढ़ता था एनसीईआरटी से। जस्ट मैंने एनसीईआरटी रीड किया, मेरा बायोलॉजी डन हो गया। 350 मार्क्स मेरे आए बायोलॉजी में। सो दिस वॉज ऑल जो मैंने बायोलॉजी के लिए किया था। इसके आगे मैंने किया था, इसके लिए एक्स्ट्रा में जो लेक्चर्स में करता था वो मैं ये करता था कि मैं शाम के टाइम 8 से लेके 9:30 तक एक और केमिस्ट्री का क्लास लेता था। अब ये चीज़ ने मुझे मदद की मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट करने में। अगर मैं बताऊँ ना कि मैंने किस तरीके से 6 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट किया, डेली गेम्स भी खेले, अपनी लाइफ को मैनेज किया, बैलेंस करके चला। 6 महीने में मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया। फिर 5 महीने मैंने टेस्ट एंड रिवीजन किया। अब ये कैसे हुआ, इसका मैं एक आपको इसमें वो भी बताता हूँ मिस्टेक क्या थी, कि मैंने वो 6 महीने में कोई टेस्ट नहीं दिए थे। समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने एक वो पढ़ लिया उसके बाद उसका टेस्ट दिया, तो ये मैंने नहीं किया था। मैंने 6 महीने टेस्ट बिल्कुल भी टेस्ट नहीं दिए थे। मैंने 6 महीने के बाद से ही टेस्ट देना चालू किया और तभी रिवीजन भी किया। और उसके बाद जो 1 महीना बचा था अप्रैल का, उसमें मैंने 30 टेस्ट दिए और हल्का फुल्का रिवीजन किया। पूरा रिवीजन नहीं, हल्का फुल्का। समझ रहे हो, क्योंकि टेस्ट और एनालिसिस करने में आधा दिन यूँ ही कट जाता है। तो हल्का फुल्का जो है रिवीजन एंड टेस्ट का एनालिसिस। तो ये चीज़ मैंने इस तरीके से की। और खुद की जो डेली लाइफ है और जो भी मेरे को काम करने हैं अलग अलग, वो सारी चीज़ें भी की, इंजॉय भी किया। कोई भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं पूरा पढ़ता हूँ, मतलब कोई दिन नहीं गया कि मैं लाइक पूरा दिन मैंने पढ़ा हो, ऐसा कोई दिन नहीं गया। एक की स्टडी शेड्यूल बनाओ अपना, इसी शेड्यूल को फॉलो करो। डेली डेली फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि अपने सिलेबस को प्रायोरिटाइज करो। अपने सिलेबस को समझो, समझ रहे हो। लाइक हाई वेटेज एंड लो वेटेज वाली जो बात होती है ना, वो हालांकि मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। ये मैं उन्हीं बच्चों को रेकमेंड करूँगा जो लास्ट के टाइम से अच्छे से प्रिपरेशन करना चालू करते हैं। जैसे 4 महीने हो गए, 5 महीने बचे, तो तुम ये चीज़ करो। शुरुआत से अगर तुम पढ़ रहे हो ना, शुरुआत से पूरा पढ़ो, पूरे का पूरा पढ़ो। हाई वेटेज लो वेटेज ये सब फालतूगिरी में मत अटको। ये उन्हीं बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा जो लास्ट के 4-5 महीने में उनको पता नहीं कहाँ से झटका लगा है नीट प्रिपरेशन करने का, और उन्होंने पढ़ाई करने का मन बनाया है। तो अपने सिलेबस को प्रायोरिटाइज़ करो कि ये चीज़ें मुझे पहले पढ़नी है, ये तब पढ़नी है, ये अब पढ़नी है, और ऐसा सब। मैं इसको इतना रेकमेंड नहीं करूँगा जैसे कि मैंने बताया, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इफ़ यू आर लैकिंग बिहाइंड इन योर सिलेबस कंप्लीशन। अब थर्ड बात जो है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की, लाइक हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 6 घंटे में अपने लेक्चर्स निपटा देता था, तो यही फ्रीक्वेंसी एक बार आपकी बन गई ना, तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपको कभी नहीं होने वाली। मैं बता ही नहीं सकता कि आप प्रोक्रेस्टिनेट मतलब कैसे नहीं कर सकते। मैं ये चीज़ बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं पूरा साल प्रोक्रेस्टिनेटेड रहा था। लाइक मैं खुद नहीं सुधर पाया, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि भाई आप इस तरीके से सुधर जाओगे। नहीं है ना, बैलेंस करना था, मैंने बैलेंस किया। आई वॉज प्रोक्रेस्टिनेटेड बट आई वॉज बैलेंस्ड टू। मैंने पढ़ाई भी की और मैं प्रोक्रेस्टिनेटेड भी था। ऐसा नहीं कि बस प्रोक्रेस्टिनेटेड था, पढ़ाई एक दिन की, 10 दिन छोड़ के फिर एक दिन की, ये चीज़ नहीं की ना। समझ रहे हो, तो ये चीज़ करना सीखो। ओके, एक बार आपको पता चल गया ना कि लाइक आपकी फ्रीक्वेंसी बैठ गई ना कि इतने समय में पढ़ना है, इतना समय लेक्चर्स लेना है, इतना समय रिवीजन करना है, और ये एक बार वो चीज़ बन गई ना, उसके बाद आपको प्रोक्रेस्टिनेशन, मोबाइल चला रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, टीवी वेब सीरीज़ एनीमे कुछ भी कर रहे हो, वो आपको दिक्कत कभी नहीं देगी। अगर आप अपने दिन के जो मेन काम है, आपका मेन काम क्या है, पढ़ाई करना, अगर आपका मेन काम पूरा हो चुका है ना, तो फिर मोबाइल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मेरी तरफ से मना नहीं करूँगा। एंड लाइक आई विल नॉट टेल यू नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट और टू प्रोक्रेस्टिनेट मोर और लेस एनीथिंग। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि रिवीजन, एंड फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा टेस्ट। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करना है 1 से 1.5 घंटा, बस 1 से 1.5 घंटा। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है अब समझो। समझो 1:30 बजे तक तुमने लाइक एक्सटेंड भी करा अगर थोड़ा पढ़ना, तो 1:30 बजे तक आपने क्लासेस निपटा ली। 1:30 बजे के बाद आपने खाना पीना खाया, और ऐसा समझ लो कि 3:30 बजे तक
ठीक है, 2 घंटे का मस्त रेस्ट लो, जो करना है करो, क्योंकि भाई अच्छे से क्लास ली ना तो ही करना। ऐसा है ना कि भाई क्लास लिए, नोट्स नहीं बना, ये काम बच गया, वो काम बच गया, तो लाइक वैसे में नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3:30 बजे से अपना रिवीजन का उठाओ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आधे आधे घंटे में, 1.5 घंटे में, मैं 1.5 घंटे का ही मैं रिवीजन करता था, आधे आधे घंटे का ही इनको करता था। उसमें क्या करो, जैसे फिजिक्स के नोट्स बनाए, ठीक है, तो फिजिक्स के नोट्स बनाए, कुछ भी लिखा है आपने, ठीक है, लाइक XYZ लिखा है और नीचे फॉर्मूला बनाया है और टॉपिक लिखा है कि ये वाला टॉपिक है। जैसे समझो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ की आपने डेफिनेशन लिखी। अब चार्ल्स लॉ क्या है शायद मैं भूल चुका हूँ, कुछ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऐसा कुछ था। तो लाइक जो लाइन लिखी ना, लाइन उसको अंडरलाइन मत करो, ठीक है, फॉर्मूले को अंडरलाइन करो, और जो उसके साथ रिलेशंस लिखे ना उनको ऐसे हाईलाइट करो, नॉट अंडरलाइन, हाईलाइट करो। वो चीज़ करोगे ना, वो चीज़ आपको आगे रिवाइज करने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। लाइक ये देखो, यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो ये लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद मैंने उसके पॉइंट्स लिखे हैं, और वो भी थ्योरी नहीं है, ये नोट्स मेरे देखो, इट इज़ नॉट थ्योरी, दिख रही होगी, ये थ्योरी नहीं है मेरे दोस्त, ये नोट्स है, ये प्रॉपर नोट्स है, रिवीजन वाले नोट्स हैं। ठीक है, ऐसे हाईलाइट करना सीख गए ना, शॉर्ट नोट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतनी मोटी 300 पेज की किताब है, कब रिवाइज हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। शॉर्ट नोट्स वाले तो कहीं नहीं आसपास दिखेंगे भी नहीं। तो रिवीजन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करो अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, एंड मेक योर ओन स्ट्रेटेजी ऑफ रिवीजन। ठीक है, मैंने जो आपको बताया स्लॉट आप उस हिसाब से बना सकते हो, आधे घंटे का, 1.5 घंटे का। कोई चीज़ में आपको ज़्यादा समय लग गया तो मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटा, 2.5 घंटे से ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, तो मतलब इसका कोई नुकसान तो नहीं है और कोई फ़ायदा भी ऐसे नहीं होगा, लाइक मुझे नहीं पता, बट बाकी का जो आपका काम है वो फिर आप नहीं कर पाओगे, ये इसका एक मेन नुकसान है। नेक्स्ट आता है टेस्ट। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, एक बार तूने सिलेबस कंप्लीट कर लिया 6 महीने में, उसके बाद तेरे को क्या देने, उसके बाद तेरे को देने भर भर के टेस्ट, भर भर के टेस्ट देने। लाइक पहले तो वीकेंड्स पे टेस्ट देना, वीकेंड्स में लाइक एक हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट देना। ठीक है, जितने टेस्ट दे पाएगा ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड डोंट स्टार्ट विथ फुल सिलेबस फ्रॉम द अर्ली पॉइंट। फुल सिलेबस से चालू मत करना, लाइक मैंने फुल सिलेबस से चालू किया था, बट आई एम टेलिंग यू नॉट टू डू दिस बिकॉज मेरी थोड़ी पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग थी। लाइक आई कैंट एक्सप्लेन यू इट इन अ क्लियर लाइन। ठीक है, तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है, आपको जितना आता है उस हिसाब से टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी होते हैं, लाइक पार्ट टेस्ट होते हैं, वो देते जाओ धीरे धीरे, उसके साथ रिवीजन करो। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो आपका जो बर्डन है ना माथे से प्रिपरेशन के लिए, नीट का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और एक बार टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, उसके बाद लास्ट 1-1.5 महीने बचेंगे ना, तो बर्डन और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने टाइम को स्ट्रक्चर करो, अपने दिनचर्या को स्ट्रक्चर करो, अपने जो 1 साल का जो पूरा टाइम है इसको काटो कि इस तरीके से मुझे अपना पूरा साल निकालना है। इतने टाइम में मुझे पढ़ना है, इतने टाइम में मुझे टेस्ट रिवीजन देने हैं, इतने टाइम में मुझे लास्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और जो भी आपकी एक्सटर्नल चीज़ें हैं या इंटरनल चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यही मेरा कहना होगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि ज़्यादा भटको मत, मत भटको। लाइक मैं तो यही बोलना चाहूँगा, भटको मत। ओके, जो पाथ पे चल रहे हो उसी पाथ पे चलो, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझसे मुझे माफ़ करना, लाइक माफ़ करना मुझे भाई। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर ही, एंड मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपके कुछ टॉपिक्स क्लियर करूँगा। सो लाइक